इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ नंबर्स नहीं होती, वो दर्द से भरी कहानियां बन जाती हैं। चलिए आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी में चलते हैं। 2 दिसंबर 1984, एक ऐसी रात। भोपाल शहर के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। सोचिए, ये वो रात थी जब शहर की हवा में सांस लेना मौत को गले लगाने जैसा था। क्यों? क्योंकि यूनियन कार्बाइड प्लांट से निकली 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने हवा को एक जानलेवा जहर में बदल दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, एक शांत रात। उस तबाही के आने से बस कुछ ही घंटे पहले भोपाल अपनी ही रफ्तार से जी रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दिसंबर की ठंडी हवा, सोचिए, सर्द हवा चल रही थी, गलियां एकदम खामोश थीं, ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सवेरा होने वाला है। अब शहर के एक छोर पर यूनियन कार्बाइड के उस केमिकल प्लांट के अंदर एक वर्कर था, रमेश, अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। थका हुआ था बिल्कुल। मशीनों के शोर के बीच ना उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस प्लांट में वो काम कर रहा है उसके सारे सेफ्टी सिस्टम्स एक एक करके फेल हो चुके थे। और फिर शुरू हुआ पार्ट 2, हवा में जहर। सब कुछ एक अजीब सी गंध से शुरू हुआ, आंखों में जलन, और फिर एक ऐसा बुरा सपना जिसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अचानक रमेश को एक तीखी अजीब सी स्मेल आई और बस कुछ ही पलों में उसकी आंखों में जलन होने लगी। देखिए, ये कोई मामूली लीक नहीं थी, ये उस जहरीली गैस का लीक था जिसके खतरे को न जाने कब से नजरअंदाज किया जा रहा था। और जब प्लांट में ये सब हो रहा था, वहां से मीलों दूर अपने छोटे से घर में सीमा अपने 2 बच्चों के साथ गहरी नींद में सो रही थी। उसको क्या पता था कि मौत का वो अनदेखा बादल चुपके से उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। रमेश, वो घबराकर कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा, पर वहां तो पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। सोचने वाली बात यह है, जो अलार्म बजने चाहिए थे खामोश थे, जो सेफ्टी वॉल्व्स काम करने चाहिए थे वो जाम हो चुके थे। और तभी किसी की घबराई हुई आवाज आई, गैस लीक हो रहा है। लेकिन ये चेतावनी बहुत देर से आई थी, बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वो जहरीला धुआं प्लांट की दीवारों को पार करके उस सोते हुए शहर की तरफ बढ़ चुका था। अब आते हैं उस रात के सबसे काले हिस्से पर, पार्ट 3, चीखों की आधी रात। जैसे ही जहर शहर में पहुंचा तो प्लांट के अंदर की बेबसी और शहर की सड़कों का खौफ सब एक हो गया। याद है सीमा? उसकी नींद एक जोर की खांसी से टूटी। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ है जो सीने में चुभ रहा हो। उसने घबराकर बाहर देखा और मंजर बहुत भयानक था। लोग बदहवास होकर भाग रहे थे। हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भागो भागो। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि भागकर जाना कहाँ है। सीमा ने अपने बच्चों को गोद में उठाया और उस भीड़ के साथ दौड़ पड़ी। हर एक सांस ऐसा लग रहा था जैसे मौत को और पास ला रही है। उसने अपनी आंखों से देखा लोगों को सड़कों पर गिरते हुए, हमेशा के लिए खामोश होते हुए। और उधर प्लांट में क्या हो रहा था? रमेश और उसके साथी मशीनों को बंद करने की एक आखिरी बेकार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर था। और फिर रात खत्म हुई। पार्ट 4, खामोश सवेरा। अगली सुबह जब सूरज निकला ना, तो वो अपने साथ रोशनी नहीं लाया, वो लाया तबाही का एक खामोश मंजर। उस सुबह की रोशनी ने रात के अंधेरे में छुपे हुए सच को सबके सामने ला दिया। और सच इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। शहर की सड़कें, घर, गलियां, हर तरफ बस लाशें थीं। हजारों लोग नींद में ही मर चुके थे, और जो बच गए थे उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था और खामोशी। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, पार्ट 5, एक रोका जा सकने वाला सच। देखिए, ये कहानी सिर्फ उस एक रात की नहीं है, ये उस सच की है जो आज भी हम सब का पीछा करता है।
उस रात सीमा अपने बच्चों को नहीं बचा पाई और रमेश, वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उस रात को रोक ना पाने का गिल्ट, वो एहसास पूरी जिंदगी उसके अंदर जिंदा रहा। देखिए, उस एक रात ने सिर्फ जाने नहीं ली, उसने एक पूरे शहर की रूह पर एक ऐसा घाव दे दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे रोका जा सकता था। और यहीं आकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है। कभी-कभी सबसे बड़ा गुनाह वो नहीं होता जो किया जाता है, बल्कि वो होता है जिससे होने दिया जाता है।